हाँ, जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है 1 जून तक के लिए। जी हाँ, 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। अब वो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भाजपा सरकार की परेशानी अब बढ़ने वाली है? क्या जो मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 पार, जो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा था पिछले 3 चरणों के का चुनाव के बाद, कहीं ना कहीं ये नारा कहीं ना कहीं आपको फेल लगता हुआ दिख रहा था। कहीं ना कहीं लोग जो है वो मोदी सरकार के झूठे वादे से वाकिफ हो गए हैं, जिसकी वजह से मोदी का जलवा जो है, या फिर कह सकते हैं मोदी की गारंटी नहीं चल रही है। वहीं सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है 1 जून तक के लिए, उसमें भी बहुत सारे कंडीशन जो है लगाए गए हैं। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जी हां, वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर भी हैं और साथ ही साथ वो सिटिंग सीएम है वो दिल्ली के। तो देखा यह भी गया है कि जिस तरह से ईडी का जलवा चल रहा है मोदी सरकार में, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए रिहाई दी गई है और यह भी कहा गया है कि उन्हें वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वो रैली कर सकते हैं, वो चुनावी जितने भी कार्यक्रम है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ईडी ने ये ताकत लगा दी थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल किसी तरह ना मिले। जी हां, ईडी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने यह भी सिफारिश की थी कि अरविंद केजरीवाल को, और यह भी ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को वो बेल ना दे, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, कानूनन अधिकार है। कानूनन जिसको अधिकार कह सकते हैं ये वो है, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि एक दोषी को, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसे शख्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उसे आप इंटरिम बेल देकर चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लथाड़ते हुए ये भी जवाब दिया है कि अगर किसी को सजा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को है, तो उसकी सजा पर रोक लगाने का अधिकार भी कोर्ट को जाता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ते हुए ईडी ये सेंटेंस कहा, जिसके बाद ईडी की बातें जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप होकर रह गई है। मोदी सरकार हमेशा से ये चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर ही रहे, ताकि दिल्ली में वो उनकी सरकार वो गिरा सके। 2024 का चुनाव जो है वो हो रहा है, ऑलरेडी 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 1 जून को जो आखिरी चरण के चुनाव होने हैं और 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना है। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में 25 मई को, यानी इसी महीने के 25 मई को चुनाव होना है और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यानी अरविंद केजरीवाल आज के बाद से वो 25 मई तक चुनावी प्रचार करेंगे दिल्ली में और कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए मुसीबत बनने का काम करेंगे। जी हां, और यहां पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि अभिषेक मनु जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने कहा है कि उनकी ये मांग थी, यानी फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग थी, उनके लॉयर ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट को कि जमानत जो है 4 जून तक मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रद्द कर दी, इस बात को नहीं लिया और सिर्फ 1 जून तक के लिए उन्हें जमानत दी गई है। इससे पहले भी देखा गया है कि मनीष सिसोदिया को लीकर केस में ईडी ने गिरफ्तार किया और सालों बाद उन्हें जमानत मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह की राजनीति, या फिर कह सकते हैं देश में जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, इससे सिर्फ ईडी का डर और सीबीआई के डर से जो है ओपोजिशन को कमजोर करने की लगातार भाजपा सरकार की ये कोशिश जो है नाकाम होती हुई दिख रही है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से इस बार जो नारा लगाया गया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है वो नारा कामयाब होगा? क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद, दूसरे चरण के चुनाव के बाद और तीसरे चरण के चुनाव के बाद ये नारा पूरी तरह से एक जुमला बनता हुआ दिख रहा है, फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। लोग मोदी सरकार के ये मंदिर मस्जिद वाली राजनीति, या फिर कह सकते हैं राम मंदिर वाली राजनीति से बोर हो गए हैं। कोई नया मुद्दा मोदी सरकार नहीं ला पा रहे हैं, इसीलिए मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा लगाया था वो फेल होता हुआ पूरी
तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। इस बार इंडिया अलायंस को लेकर जिस तरह से लोगों में प्यार देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से प्यार देखने को मिल रहा है लोगों में, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस इस बार एनडीए सरकार पर और भाजपा सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में हो, जितने भी क्षेत्र है हर जगह पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की बात हो रही है। रायबरेली से जब राहुल गांधी सीट पर लड़ने के लिए उठते हैं तो वहां पर भी राहुल गांधी के समर्थक में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लोग राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अचानक से अरविंद केजरीवाल को आज कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट जब जमानत दे देती है 1 जून तक के लिए, तो पूरी भाजपा सरकार जो है इससे बौखला जाती है। क्या अरविंद केजरीवाल के जमानत से भाजपा सरकार को फर्क पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल के जमानत से इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल के जमानत से इंडिया अलायंस को फायदा होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।